Hello बच्चों, let's read the question. The question is, a particle execute the motion described by xt equals to x naught 1 minus e की power minus gamma t when t is equals to or greater than 0 एंड x नॉट इज ग्रेटर देन 0। तो आपसे दो पार्ट में दो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ए पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है वेयर डज द पार्टिकल स्टार्ट एंड विथ व्हाट वेलोसिटी, कब पार्टिकल स्टार्ट करेगा मोशन किस वेलोसिटी पर। और बी पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ एक्स टी वी टी एंड ए टी, शो दैट एक्स टी एंड ए टी इंक्रीज विथ टाइम एंड वी टी डिक्रीज विथ टाइम। और आपको ये बताना है कि एक्स टी और वी टी जो है वो किस तरह से टाइम के साथ इंक्रीज करेंगे और बी टी जो होगा वो टाइम के साथ डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो आपको ये पता है कि आपको जो गिवन है वो किसका है। आपको ए पार्ट को सॉल्व करते हैं, हमें निकालना है वेलोसिटी क्या रहेगी। तो देखिए आपको दे रखी है मोशन, जो दे रखा है वो डिस्प्लेसमेंट का दे रहा है। एक्स जो है आपका डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस है। तो हमारा जो वेलोसिटी होता है किसी भी टाइम टी पर वो हमारा क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स टी आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर एक्स टी की वैल्यू पुट कर दूं डी अपॉन डी टी, और एक्स टी हमको कितना गिवन है, दैट इज एक्स नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस गामा टी। ठीक है, अब जब इसको टाइम के रेस्पेक्ट में आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जो वी टी की वैल्यू आती है वो वैल्यू आती है एक्स नॉट गामा ई की पावर माइनस गामा टी। ये आ गया आपका बी टी। तो टी इक्वल्स टू 0 पर पार्टिकल स्टार्ट करेगा मोशन, क्योंकि आपको जो टाइम दे रखा है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 दे रखा है, मतलब टी इक्वल्स टू 0 पर वो क्या करेगा, मोशन को स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो वो तो हमें टाइम हो गया। और उस टाइम पर कितनी वेलोसिटी होगी वो भी हमको कैलकुलेट करनी है। तो t इक्वल्स टू 0 जब हम रखेंगे तो उस पर हमारा जो वी टी आएगा वो हमारा कितना आएगा, वो हमारा हो जाएगा एक्स नॉट गामा ई की पावर माइनस गामा, और ये कितना है, 0 है टी की वैल्यू। और ये जो पूरी वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि ई की पावर माइनस 0 जो आ जाएगा वो 1 होगा। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, एक्स नॉट गामा। तो ये हमारे पास आ गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। लेकिन हम क्या करते हैं, सेकंड पार्ट के आंसर में हमको एक और चीज भी शो करनी है कि हमारा जो वीटी है वो डिक्रीज करता है टाइम के साथ। तो ये वाला जो हमारा वीटी आ गया टी इक्वल्स टू 0 पर आ गया। दूसरा वाला जो वीटी है वो हम निकाल लेते हैं जब टी हमारा टेंड करता है इन्फिनिटी की तरफ। उस टाइम जो हमारा वीटी है वो किस तरफ टेंड करेगा, एक्स नॉट गामा, और जब ई पावर माइनस गामा और इसकी जगह इनफाइनाइट रखेंगे तो ये जो पूरी वैल्यू होती है वो आपकी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। और ये वैल्यू 0 होगी तो पूरा जो वीटी आएगा वो किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई वीटी की और ये मिनिमम वैल्यू हो गई वीटी की। और वेलोसिटी जो है वो टाइम यहाँ से यहाँ आने पर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और वेलोसिटी जो हो रही है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। दिख रहा है मैक्सिमम से मिनिमम आ रही, टाइम तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है। अगर मैं यहाँ पर ग्राफ बनाऊं वीटी ग्राफ, तो मेरा जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। ये मेरे पास टाइम है और यहाँ पर मेरे पास वी है। ठीक है, तो मैक्सिमम जो आ जाएगा आपका v वो टेंड कर रहा है 0 की तरफ। यहाँ मैंने मान लिया मैक्सिमम है v मेरा, जो कि कितना है, एक्स नॉट गामा है। जैसे जैसे टाइम कर रहा है इन्फिनिटी की तरफ, यहाँ से टाइम 0 से स्टार्ट हुआ और इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, तो v मेरा टेंड कर रहा है किसकी तरफ, 0 की तरफ। तो ग्राफ जो होगा कुछ इस तरह बनेगा। ठीक है, टाइम जा रहा है इन्फिनिटी की तरफ और v जा रहा है 0 की तरफ। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ हो गया। इससे हमने बी पार्ट का एक पार्ट सॉल्व कर दिया कि हमारा जो बीटी है वो टाइम के साथ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। टाइम इंक्रीज हो रहा है, बीटी डिक्रीज हो रहा है। अब हम बात करते हैं बी पार्ट की। बी पार्ट में हमको एक तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है एक्स टी और वीटी की, और एक हमको निकालना है, प्रूव करना है कि एक्स टी और ए टी जो होते हैं इंक्रीज करते हैं टाइम के साथ, क्योंकि वी टी का मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन आपको कर चुकी हूँ। तो एक्स की तो वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है, तो टी इक्वल्स टू 0 पर जो मेरा एक्स टी आएगा वो मेरा कितना आ जाएगा, टी इक्वल्स टू 0 पर वो मेरा आ जाएगा एक्स नॉट 1 माइनस, जब मैं इसकी पावर t की जगह 0 रखूंगी तो ये पूरा मेरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो 1 माइनस 1, तो ये मेरा किसके इक्वल आएगा, दैट इज इक्वल्स टू एक्स नॉट। और जब मेरा t टेंड करेगा इन्फिनिटी की तरफ, उस टाइम मेरा जो एक्स टी आएगा वो मेरा कितना आ जाएगा, एक्स नॉट 1 माइनस, जब यहाँ पे इन्फिनिटी रखूंगी t की जगह तो ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे 1 माइनस 1 ये 0 आएगी वैल्यू। ठीक है ना, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ना एक्स नॉट को तो ये 0 आएगी। और यहाँ पर 1 माइनस 0 तो ये वैल्यू आ जाएगी एक्स नॉट। तो ये तो हो गई मिनिमम वैल्यू।
और ये आपकी हो गई मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि दोनों को कंपेयर करेंगे तो 0 मिनिमम है, x नॉट मैक्सिमम है, मतलब टाइम तो हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और जो वैल्यू है x की वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ जा रही है। तो हमने ये चीज प्रूव कर दी कि टाइम के साथ जो x होता है हमारा बढ़ता है। ठीक है, तो अगर मैं ग्राफ बनाऊंगी, एक्स टी कर्व बनाऊंगी, तो इस पे तो मैंने टाइम ले लिया, इस एक्सिस पे मैंने x ले लिया, ये 0 है, मैक्सिमम वैल्यू जो है वो एक्स नॉट है, तो एक्स नॉट हमने मान लिया यहाँ पर है। तो हमारा जो टाइम है वो बढ़ रहा है और वैल्यू जो है वो टेंड कर रही है एक्स नॉट, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे एक्स नॉट की वैल्यू भी बढ़ रही है, और बढ़ के वो कहाँ की तरफ जा रही है, एक्स नॉट की तरफ जा रही है। तो ये जो ग्राफ बनेगा वो किसका बनेगा, इस तरह का जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा एक्स का ग्राफ। ठीक है, टाइम बढ़ रहा है, वैल्यू भी बढ़ रही है। ओके, अब इसी में एक पार्ट और है, हमें एटी की भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बतानी है, और उसका ग्राफ करके हम शो कर देंगे कि वो टाइम के साथ घटेगी या बढ़ेगी। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए जो एटी होता है बेसिकली वो क्या होता है, डीवी अपॉन डी टी होता है, डी अपॉन डी टी, और यहाँ पर हम लिखते हैं वीटी, वीटी हम सॉरी टी यहाँ पर नीचे की तरफ बनेगा। ओके, इरेजर। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगी, यहाँ पर मैं डिफरेंशिएट करना है वीटी की इक्वेशन को, दैट इज इक्वल्स टू डी अपॉन डी टी, और वीटी की वैल्यू हमने कितनी फाइंड आउट की थी, एक्स नॉट गामा ई की पावर माइनस गामा टी। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी मेरे पास वो आएगी माइनस एक्स नॉट गामा स्क्वायर ई पावर माइनस गामा टी, ये मेरे पास आ गया एक्सेलरेशन। अब टी इक्वल्स टू 0 पर वैल्यू निकाल देती हूँ एटी की, और टी इक्वल्स जब टेंड करेगा इन्फिनिटी की तरफ तब मैं वैल्यू निकाल देती हूँ एटी की। ठीक है, यहाँ पर ए टी की वैल्यू। ठीक है, तो जब t इक्वल्स टू 0 होगा तब ये जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। ये वैल्यू जब 1 होगी तो मेरे पास एटी जो आएगा वो कितना आएगा, माइनस एक्स नॉट गामा स्क्वायर के बराबर आएगा। और जब ये इसकी वैल्यू t की जगह जब इनफाइनाइट रखेंगे तो ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी, और 0 को जब किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना आएगा, 0 आएगा। मतलब टाइम जो हो रहा है हमारा वो तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और जो वैल्यू है, अब ये जो वैल्यू है अगर माइनस विदाउट मैग्नीट्यूड देखें तो ये वैल्यू माइनस के कंपेयर में ये 0 जो होता है वो मैक्सिमम होता है और ये मिनिमम होता है। ठीक है ना, माइनस में अगर कोई वैल्यू है इसका मतलब वो 0 से छोटी है। तो जब टाइम इंक्रीज हो रहा है तो वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। दैट मीन्स ये हमने प्रूव कर दिया है कि एक्स टी और वी टी जो हैं वो तो टाइम के साथ इंक्रीज होते हैं, और वेलोसिटी जो होती है टाइम के साथ डिक्रीज होती है, और सबकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू भी हमने निकाल दी है। तो अब जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा, क्योंकि माइनस में है तो ये टी हो गया, ये ए हो गया, ये ए यहाँ प्लस में आएगा और इस वाले एक्सिस पे माइनस में आएगा। वैल्यू इसकी क्या है, वैल्यू माइनस में है। ठीक है, तो माइनस में जो वैल्यू आएगी वो कुछ इस तरह से ग्राफ जो बनेगा वो माइनस की तरफ जाएगा। जब टी का वैल्यू बढ़ रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और टेंड कर रहा है इन्फिनिटी की तरफ, तो ये जो ग्राफ बनेगा मेरा वो कुछ इस तरीके का बनेगा ग्राफ। तो यहाँ पर तो ये वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव में इसकी यहाँ पर। ठीक है, जो किसके इक्वल है, एक्स नॉट गामा स्क्वायर के। तो यहाँ से वैल्यू जो होगी वो बढ़ना स्टार्ट होगी और टेंड करेगी किसकी तरफ, 0 की तरफ, और टाइम टेंड करेगा इन्फिनिटी की तरफ। तो ये जो ग्राफ हो जाएगा वो किसका हो जाएगा, एटी कर्व हो जाएगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।